आज वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वोवल एंड कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन, राइट? लास्ट क्लास में भी हमने क्या लिखा था? प्रोनाउंसिएशन, बट वो था सिंपली सिर्फ एक एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन। आज भी हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, बट वो कंबाइन। जैसे कोई वोवल वगैरह है, तो कॉन्सोनेंट है, उनके कंबाइन जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो हम सीखेंगे। और ये सीखने के बाद ना, आप जैसे कोई भी नया वर्ड आपके सामने आता है, सिंपली आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो, क्योंकि जैसा लिखा है ना, बट मोस्टली हम वैसा ही इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ई यू या फिर ए विद umlaut, हमने umlauts भी पढ़े। ए विद umlaut एंड यू दोनों का ही जो है साउंड सेम हो, साउंड रहेगा होगा और। इन दोनों को कंबाइन हम बोलते हैं और। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ई एंड यू का कॉम्बिनेशन ऑयल, ऑयल हम यू को बोलते हैं इंग्लिश में, सिंधी को। देन यहाँ पे बीच में कॉम्बिनेशन हॉइटन, हॉइटन। ठीक है, तो आगे बीच में जहाँ पे भी आए कॉम्बिनेशन पे हमें फोकस रखना है। जैसे हमें ऑलरेडी याद है कि ई एंड यू कॉम्बिनेशन ऑयल होगा, राइट? देन लॉइटन, लॉइटन। ठीक है, इसका ई यू का ऑयल है, तो आगे पीछे जो भी इसके लेटर होंगे उसके साथ में लेके उसका साउंड जो है फिक्स होते हैं, लॉइटन, राइट? देन ई विद यू, ये हमने ऐसे पढ़ा था, ऑयसन। इसका सेम साउंड है ई यू का एंड ए विद ऑयसन। देन इसको बोलेंगे बॉयलर, बॉयलर। देन अब यहाँ पे umlaut को लो, सेंधी सिर्फ ए एंड यू, तो इस दोनों का जो है कॉम्बिनेशन वो रहेगा आउ, आउ, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसे हम कहेंगे आउस, आउस, राइट? ये हाउस, राइट? इसे हम कहेंगे काउ, राइट? बाउल, राइट? देन यहाँ पे देखो आप आगे पीछे सिंपली पहले आई थी बारहवीं डी है, यहाँ नीचे पहले ही बारहवीं, तो आगे पीछे वाले से इनका समझ नहीं जाएगा। पहले अगर आई है बारहवीं डी है, तो दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन होगा ई, 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 राइट? ई थोड़ा लॉन्ग कोड। फॉर एग्जाम्पल जी, जी, ठीक है? इसको स या ज कैसे बोलते हैं वो हमारा बेस पढ़ेंगे, जी। देन Zebra, zebra, right? Then spiegel, spiegel. ई साउंड होता है इसका दोनों का। बट अभी ये एस साउंड में से हो रहा है, ये स या ज कैसे होगा वो हम नेक्स्ट स्टेप इसके बारे में, ठीक है? देन इसको हम बोलेंगे ये ई साउंड फियर, फियर, ठीक है? र का साउंड नहीं आएगा। ये जो है यहाँ पे ई एंड आर, ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये भी कॉम्बिनेशन है। इसको हम पढ़ेंगे बी एल, बी एल। ये तो ई हो गया आपका, और आर जो है वो इतना हम साउंड नहीं कर, बी एल, राइट? देन पहले बी है और बड़ा है सब, तो इसका कंबाइन जो है साउंड वो होगा आई, 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 ठीक है? फॉर एग्जाम्पल nine, nine, blind, blind, side, silent, ज नहीं होगा, सो राइट? silent, ठीक है? माइंड, माइंड, ठीक है? तो सिर्फ आगे पीछे होने से ही दोनों लेटर जो है वो आपको चेंज करना है। जैसे आप सिंपली इसको कैसे समझ सकते हो, ये इंग्लिश वाला जो है कौन सा लेटर पीछे है? ई, ई, राइट? तो पूरी का साउंड ई। यहाँ पे इंग्लिश वाला कौन सा लेटर पीछे है? आएगा, इस तरह से आएगा। देन एस
सी एच, इन तीनों का जो है साउंड होगा आपका श। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलिए शे, शे। राइट, ओ के ऊपर हम लोग यो श्यों, ठीक है। शून्य, इसका जो है साउंड होगा शून्य। राइट, देन एस टी जो है इसका साउंड रहेगा जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना षटकोण टाइप, राइट, वैसा। टी जो है थोड़ा सा इस पे साउंड आपको डाउन देना है, टी पे खत्म नहीं करना। जैसे हम आगे लेंगे ये स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप बोलोगे स्टूल, ये होगा स्टेयर। Stress. ये सर हम लोग कैसे stress. इंग्लिश में हम देखते हैं तो एस सी जो साउंड है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, इसमें सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हैव इसका साउंड है। स्टूडेंट इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? स्टूडेंट, काफी सॉफ्ट साउंड होता है, इसमें है का नहीं आता। राइट, इसमें थोड़ा सा जो है आपको हार्ड साउंड देते हैं। देन सी एच जो है इसे पहले भी शायद हमने देखा होगा, इसके दो साउंड होते हैं, ख भी इसका साउंड होता है और स भी साउंड होता है इसका, ठीक है। आप पता कैसे लगाओगे कि कहाँ पे ख कहाँ पे से, राइट। तो सी एच जो है इससे पहले अगर कोई भी सारे कोमल नहीं है, जैसे 3 लेटर आ ओ उ, जैसे ए ओ यू, सिर्फ ये तीनों लेटर आएंगे तो ही ये साउंड ख करेगा, अदरवाइज इसका साउंड जो है वो स रहता है। फॉर एग्जाम्पल एंड थोड़ा सा इसका जो है सॉफ्ट साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर आ ओ उ, इन तीनों के बाद में सी एच आ है तो ख साउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ से मिले हम सी एच से पहले गए हमें आ, साउंड क्या होगा इसका? डार्क, राइट। सी एच से पहले गया है आ, माखन, राइट। देन ओ से अगर हमको एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या होगा? नॉक, राइट। डॉग, ठीक है। देन जैसे यू ले हम वूक, ठीक है, खासा मूव। जुक, ठीक है। अगर ये जैसे आ ओ यू, अगर ये नहीं है, कोई और लेटर है तो उसमें जो है साउंड हमारा सवर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपली ई है या फिर आई हो गया या फिर उमलाट, अगर ये है तो इसका साउंड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, किस तरह से ना, ओनली सनी थोड़ा सा जो है ऐसे बोलते किसी को राइट, उस तरह से साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट साउंड होगा इसको हम बोलते हैं इश। Nicht. Then यहाँ पे स्मिथ से पहले
आ तो है लेकिन क्या है इंडा सिंपल नहीं, इसको हम बोलेंगे नेस्ट है, नेस्ट नेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप सोच रहे हो सी से मैंने यहाँ पे यू तो है लेकिन इसको स जो है वही साउंड करेंगे, हम खड़े करेंगे, बट इसको हम बोलेंगे ऑइश, सच है ऑइश। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन सिंगल यू नहीं है, जो हमने इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा यू का क्या बोलते हैं ऑय, राइट। तो यहाँ से ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है ऑय का, तो ये क्या जाएगा ऑइश, ऑइश, राइट। और सिंपल में दूसरा है और स्ट्रेशन, स्ट्रेश, ठीक है। तो ख साउंड कब करेगा, जब ओनली सी एच से पहले ए ओ इन तीनों में से कुछ, अदरवाइज ये स साउंड करेगा। देन वी हैव डी एस सी एस, इन चारों का जो है एक कंबाइन कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं इनका साउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप एक तो EU का कॉम्बिनेशन है, एक TSH डॉच, डॉच, इसको हम बोलते हैं चूस, चूस। यहाँ पे साउंड है ना इसका चूस, टी का साउंड नहीं आता इसमें, चाहे स्टार्टिंग में है चाहे कहीं पे बीच में है। इसको आप बोलोगे डॉइच, इसको हम बोलते हैं चूस। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये वर्ड्स हैबिट में आएंगे फिर इजी हो जाएगा। देन एस, एस है इसके भी दो साउंड होंगे, इसका साउंड ज भी होगा और स भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल ज साउंड जब होगा इसके बाद में एस के बाद कोई भी वोवल, सारे वोवल, अभी ऊपर हम सिर्फ ए ओ यू देख लेते, यहाँ पे ई आई ओ यू, कोई भी वोवल हो तो ये ज साउंड करेगा हमेशा, अदरवाइज स। सो before vowels, there's a place. For example, isn't Zaz, इसको बोलेंगे Zaz, Zaz. Then E के साथ कोई मैं एग्जाम्पल दूँ तो Zehan, Zehan, Zehan नहीं होगा, Zehan. Then I के साथ मैं दूँ जैसे ही कॉम्बिनेशन Z, Z, right. Then O के साथ कोई एग्जाम्पल है तो Zone, Zone, right. Then U, Zuchen, Zuchen, right. अब यहाँ पे सी एच से पहले देखो यहाँ यू, ना सिंपल सिर्फ यू, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो एक ही खत्म करेगा। इसके बाद में यहाँ पे वोवल है Zuchen, इजी है प्रोनाउंस करना, सिर्फ ये आपको सिंपली याद रखना है। अदरवाइज अगर कोई वोवल्स नहीं है, कोई कॉन्सोनेंट है तो आप स साउंड है, अदरवाइज विद कॉन्सोनेंट क्या होगा इसका साउंड सर। फॉर एग्जाम्पल एक तो सी एच से पहले यहाँ पे क्या है ए, तो ये ख साउंड करेगा स्ट्राक, स्ट्राक, राइट। स्पास, स्पास, राइट। दिस देन ई आर, ई आर जो है और ई किसी भी वर्ड के एंड में है तो दोनों ही साउंड रहेंगे और भी आपको वर्ड का साउंड करना है लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल दोनों का ही साउंड क्या है सब और इस तरह से एट द एंड ऑफ वर्ड साउंड will be फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे ई आर पे ये वर्ड खत्म हो रहा है, र का साउंड नहीं लेंगे और अ का साउंड लेंगे, ब्रूडर अ पे खत्म करो, मुंडर मुंडर, ये आगे सुना है कंप्यूटर कंप्यूटर ना, र पे आपका खत्म नहीं करना, राइट, देन ओनली सिंपल ई, तो भी ये इसको ए के साउंड नहीं देंगे, वैसे ई को हम ए बोलते हैं बट यहाँ पे ये वर्ड के एंड में आई न, कॉम्बिनेशन ई एन आएगा, आई न, तांडर माइनर माइनर, राइट, तो ये ई पे खत्म हो रही है ना, तो अ साउंड दे रहे हैं हम, दोनों का ही सेम है, अगर ई आर एन में हो तो भी अ साउंड, इन हो तो भी ए साउंड, तो थोड़ा सा याद आपको रखना है, अगर ई आर पे खत्म हुआ है तो साउंड थोड़ा सा शॉर्ट होगा, ठीक है, जैसे इसका था रूडर सिंपली जनरल से, अगर सिर्फ ई है तो थोड़ा लॉन्ग साउंड, आइनर टंटर माइनर होइटर लॉन्टर, ठीक है, इस तरह से। देन एसपी का कॉम्बिनेशन है तो इसका साउंड होता है ठीक है, जैसे स्पास, राइट, स्ट्रेशन स्पीगल, थोड़ा सा इसका साउंड कैसे होगा, राइट, देन तो सी के दोनों का ही कंबाइंड साउंड होता है आपका क, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना क, सिंपली इसका साउंड होगा क, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलेंगे रॉक, ठीक है, देन अभी मैं आपसे पूछती हूँ इसको कैसे बोलोगे, ट्राई कर सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, नहीं, जे को हम क्या बोलते हैं जर्मन में, योट, साउंड क्या रहेगा, ये याकर, ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें, जे उसका साउंड, सी के का कॉम्बिनेशन और किसी वर्ड के एंड में ई, याकर, और के साउंड करना, याक, राइट, देन बाकन, simply the same English, right? इसको ड्राइवर को बोलेगा ब्रुक, यू के ऊपर मतलब यू ब्रुक, राइट, देन आईजी जो है इसके भी दो साउंड होंगे, अगर किसी वर्ड के एंड में है आईजी दोनों कंबाइन, राइट, तो एक इसका साउंड होगा इक, ग साउंड नहीं होगा क, इक, या तो इक होगा या फिर इश, दोनों ही राइट है, ठीक है, रॉन्ग कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसको ये वर्ड के एंड में है, फैटिक, ग का साउंड नहीं देना आपको, फैटिक या फिर फैटिश। अभी एज बिगनर आप लोग इसको एक जो है वो मान सकते हैं, एक ये साउंड को धीरे धीरे आप याद, इसका साउंड जो है नहीं, कोई कंडीशन नहीं, जैसे हम नॉर्मली बोलचाल की जैसे भाषा होती है तो उसमें अलग तरह से बोलते लोग और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है तो वो चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी भी लैंग्वेज है, कोई हिंदी है कोई इंग्लिश है, तो उसमें भी दो तरीके हो सकते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये बोला जाता है और नॉर्मल बोलचाल में हम जो है ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे खुद के हिंदी के इनके तो प्योर सेम जो है प्रोनाउंसिएशन वो नहीं होता हमारे ना, लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं पर वो भी रॉन्ग नहीं है, राइट, तो दोनों ही राइट है ना, इक भी होता है इश भी होता है, रॉन्ग कुछ नहीं है, दोनों चीजें बोली जाती है। देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आईजी भी लिख के है, स्वासिक
पहले तो ज साउंड नहीं होता, स स्वान Swansea. सिक, और दूसरा जो है वो कैसे हो सकता है प्रोनाउंसिएशन? Swansea. शिश। वेरी गुड, ठीक है, दोनों ही तरीके से। ग्रोसाटिक, Rosati. ग्रोसाटिश, Dish. ठीक है, ग्रोसाटिक, ग्रोसाटिश, Dish. दोनों ही राइट। क्यों, पहले तो ओ क्यों बोला? क्योनिक, क्योनिश, राइट, क्योनिक, क्योनिश, दोनों ही राइट। पर अभी जैसे आप सिर्फ आपको याद रखना है, हमें माइंड में रखना है कि दो साउंड होते हैं। आप कहीं पे जैसे सेकंड साउंड होता है, सोचो कि ये तो हमने पढ़ा ही, राइट। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, इतना सा याद रखो कि आई जी किसी वर्ड के एंड में आ रहा है, कंबाइन है, ग पे साउंड नहीं देना, क पे। इन क्योनिक, स्वांसिक, फैक्टिक, ठीक है। बाद में हम जो है इश्वीस को एंड कर सकते हैं। देन ठीक, मोडिक Mondi. या मोटिश, Motish. दोनों साउंड, राइट। देन डी, सिर्फ सिंपली डी किसी भी वर्ड के एंड में भी है तो उसका साउंड ट होता है। थोड़ा सा हम जो है डी पे इतना फोकस नहीं करते, टी हम जो है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलेंगे लाइट, लाइट, राइट। ड इतना हम जो है फोकस नहीं करेंगे। वाइल्ड, वाइल्ड, Wild. Vivid. बेस्ड, बेस्ड ना कि बिल्ड, इतना सा करेंगे बस। आबिट, Aberrant. आबिट, राइट। सिर्फ इतना सा जो है आपको डी किसी भी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो ड साउंड ना देगी उसको, थोड़ा सा ट आपको साउंड There's देगा। लाइट, वाइल्ड, बिल्ड, आबिट, ठीक है। only at the end of the word are हाँ, एंड ऑफ द वर्ड। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग एंड ऑफ द ड हम बोलते हैं, जैसे डॉग, dog. डार्क, इस तरह से, राइट। तो ये है सारे साउंड एंड कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के Combination. अब ये कॉम्बिनेशंस आपने देखी, सिंपली आपको याद रखना है। और अगर ये आपने याद रख लिए, माइंड में ये आपके नया आपने वर्ड देखा, कॉम्बिनेशन वहाँ पे नोट करो, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, सिंपली उस तरह से आपको वर्ड को बनाना है। दैट्स ऑल। इसके बाद आप जो है काफी प्रोनाउंसिएशन इजी हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये जो है हमें समझ में आया, साउंड एंड वोवेल एंड कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशंस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू।